मैं राजेश खातोड़ा राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हमारा जो दूसरा भाग सादृश्यता या फिर सहसंबंध जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके हमने बारे में पहले वीडियो में जो पहला नियम था अपना, उसके बारे में पढ़ा और जाना। आज हम सादृश्यता या सहसंबंध के जो हमारा दूसरा नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे और उन आकृतियों को बनाकर देखते हैं कि उस नियम से किस तरह से हमारी आकृतियां आती है। योग्यता उसका दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो भाग है, हम पढ़ रहे हैं सादृश्यता और सहसंबंध। अब हमने पहला नियम तो हमने जान लिया कि किस तरह से वो आता है। पहला नियम हमने पढ़ा आकार या स्वरूप के बारे में। अब जो इसका दूसरा नियम है अपना, वो है दिशा परिवर्तन। दूसरा नियम मैंने लिखाया था आपको, वो लिखाया था दिशा परिवर्तन। अब दिशा परिवर्तन में मैंने कुछ आकृतियां आपको बना के दी कि दिशा परिवर्तन कैसे होता है। पहले तो आपने स्वरूप में पढ़ा, अब दिशा भी परिवर्तन होती है। अब जैसे दिशा परिवर्तन कैसे होती है कि जैसे मान लो मैं इस दिशा में ऐसे मुंह करके खड़ा हुआ हूं, अब मैं यहां से तुरंत यों हो गया तो मेरी दिशा चेंज हो गई। उदाहरण के तौर पे मैंने बताया, भाई पहले मैं यूं खड़ा था, अब कैसे खड़ा हो गया, यूं, तो मेरी ऑटोमेटिक दिशा चेंज हो गई ना। तो उसे कहते हैं दिशा परिवर्तन। अब अपने आकृतियों में दिशा परिवर्तन किस तरह से होती है वो भी अपन को जानना पड़ेगा। तो इसमें भी देखो, आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है। अपने पास बोर्ड में तो मैंने आकृतियां बना दी, मैं आपको एक अलग से बना के दिखाता हूं कि जैसे अपने पास घड़ी होती है, क्या होती है, ऐसे घड़ी होती है गोल अक्षरों में, और घड़ी के अंदर ऊपर लिखे होते हैं यहाँ पर 12, 1, फिर यहाँ लिखे होते हैं 6, और यहाँ होते हैं 3, और फिर यहाँ होते हैं 9। इस तरह से घड़ी होती है। अब इस घड़ी में क्या होता है कि जो जिधर से जैसे 12 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, अगर यूं चलती है, यूं सीधी दिशा में चलती है, जैसे एक सीधी दिशा उसे ही कहेंगे राइट दिशा जिसे कहते हैं अपन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 अगर इस दिशा में चलती है तो इसका मतलब हो गया कि हमारी आकृति सीधी दिशा में घूम रही है। और अगर मान लीजिए ऐसे उल्टी दिशा में चले कि 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से अगर घूमे उल्टी, तो इसका मतलब हो गया अपने उल्टी दिशा में वो आकृतियां घूम रही है। एक तो अपने आकृति घूमेगी यूं, ऐसे करके यूं घूमेगी, इसको तो यूं करके यूं घूमे तो इसका मतलब होगा सीधी दिशा में। अगर कोई भी आकृति अपने कैसे घूमे, यूं करके यूं घूमती है तो उसका मतलब होगा सीधी दिशा में घूम रही है, सीधी सी भाषा है अपनी। और अगर मान लीजिए आकृति यूं करके यूं उल्टी चल रही है तो इसका मतलब हो गया उल्टी दिशा में घूम रही है। आगे बात समझ में। अब देखिए, घूमती तो है लेकिन घूमती कैसे है यह भी अपन को पता होना चाहिए। तो उसमें भी एक नियम है कि जैसे अपने पास आपने डिग्री देखी होगी, डिग्री में अपने पास ऐसी डिग्री होती है, डिग्री जब आप प्रकार डिग्रियां काम में लेते हो ऐसे डिग्री होती है ना, और बीच में ऐसे लिखा होता है, उस पर होता है 90, और ऐसे सीधे पे लिखा होता है 180। समझ गए आपने। आपके बॉक्स होती है, उसके अंदर एक डिग्री होती है, डिग्री पे लिखा होता है यहाँ पर 90 और यहाँ पर 180, और छोटे 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 खाने होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। तो इस तरह से तो अपन जो हमारी आकृति होगी वो आकृति डिग्री से घुमाएंगे। किस तरह से, डिग्री से घुमाएंगे। तो देखिए जैसे ये है, अब मैंने ये वर्ग मान लो, ऐसे वर्ग, अब जैसे यहां पर भी अपन ने 90 मान लिया, यहां पर भी 90 मान लिया, और यहां पर भी 90 और यहां पर भी 90, तो 90 90 180 हो गए, 90 90 180 हो गए। अब जैसे मान लिए उदाहरण के तौर पर कोई चीज यहां पर थी पहले, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, इस जगह पर मैं खड़ा हूं, और यहां से आकर मैं किस जगह पे आके खड़ा हो गया, इस जगह पे आके खड़ा हो गया। पहले यहां खड़ा था
और यहां से मैं डायरेक्टली कहां खड़ा हो गया, अब इस जगह पे आगे गया। यानी इस जगह से इस जगह की जो दूरी है वो कितने डिग्री घूमी, 90 डिग्री। यानी यहां से दूरी कितनी है, 90। कितने डिग्री, 90। यानी ये जो चीज है यहां से यहां की दूरी है अपने पास 90। यानी कोई पहले मैं यहां खड़ा था और यहां से खड़ा होकर कहां पहुंच गया, मैं इस जगह पे पहुंच गया। अब यहां पे पहुंचने के बाद में पहुंचा कैसे, इस दिशा में, सीधी दिशा में पहुंचा। अगर मैं यहां खड़ा होता और यूं आता तो उल्टी दिशा में चलता, तो मैं पहले सीधी दिशा में, यानी कितने डिग्री घुमा, यहां से यहां तक की 90 डिग्री घुमा, और मैं यहां से और डायरेक्टली मैं यहां पहुंच गया। तो पहले इस जगह से इस जगह पे आऊंगा और यहां से फिर यहां जाऊंगा, तो यहां से यहां तक की दूरी होगी अपने 90, और यहां से यहां तक की दूरी होगी अपने 180 पे, क्योंकि यहां से यहां की दूरी भी 90 ही है। अब मान लो मैं आ गया यहां से यहां तक, इस जगह पे भी नहीं गया, मैं यहां खड़ा था और अब पहुंच गया मैं इस जगह पर, इस जगह पे मैं पहुंच गया, यानी बीच में आ गया मैं। तो अब अपन को यही पता नहीं क्या है ये, तो यहां से यहां की दूरी 90 है अपने पास, कितनी, 90। तो इसका आधा कितना हो गया, 45। भाई आधा तो 45 होगा ना, ये पूरा खाना था तो इसका है तो 90, तो इसका कितना हो गया, आधा 45। समझ में आ गया। फिर अगर मान लीजिए मैं यहां से चला और यहां पहुंच गया, यहां से चला और यहां इस जगह पे पहुंच गया इस बिंदु पर, तो यहां से यहां तक की दूरी 90 हो गई, और 90 में फिर अपन 45 जोड़ेंगे तो कितने डिग्री हो गई, 135। कितने, 135। यानी यहां से यहां तक अपन पहुंच गए 135 डिग्री। अपन ने जोड़ लिया, 45 और जोड़ दिया उसमें 90 में, तो आपको समझ में आ गई होगी कि 135 डिग्री हम आगे बढ़ गए। आगे क्लियर ये बात समझ में। यानी वो आपको उल्टी दिशा में भी घुमा सकता है और सीधी दिशा में भी घुमा सकता है। वो 90 डिग्री भी 90 डिग्री भी चेंज कर सकता है, 45 भी। यानी वो आपको देखना है आकृतियों में कि वो किस तरह से नियम में चल रही है। जैसे जैसे हम आकृतियां पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें आकृतियों के नियमों के बारे में पता चलता जाएगा कि आकृतियां कैसे घूमती है और किस दिशा में घूमती है और किस डिग्री के अनुसार घूमती है। अब देखो कोई भी चीज अगर आपके आती है आकृतियों में, तो एक विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि जिस जगह पे आप खड़े हो ना, उसको आप अपने आप को 90 डिग्री मान लेना, उससे आपकी आकृति गलत नहीं होगी। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो यह आकृति है और ये मानो कि ये तो 45 डिग्री घूम रहा है, ऐसा नहीं करना। आपका मेन पॉइंट है ये 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री मान के ही आप किसी काम को स्टार्ट करना है, उससे आपकी आकृतियां गलत नहीं होगी। अब अपन समझते हैं कि हमारी जो आकृतियां हमने बनाई, उन आकृतियों को हम समझते हैं डिग्री के अनुसार कि वो सीधी दिशा में घूम रही है या फिर उल्टी दिशा में घूम रही है। घड़ी की दिशा हमने बताई दी, भाई यूं चलेगा तो वो होगी हमारी सीधी दिशा, अगर यूं घूमेगी तो वो हो गई हमारी उल्टी दिशा। अब देखिए पहला अपने पास एक वर्त बना हुआ था और वर्त के अंदर कितने भाग कर रखे, उसने कितनी लाइनें खींच रखी है, 1 2 3 4, यानी बराबर बराबर सभी के भाग कर रखे हैं एक वर्त में इस तरह से। और बाहर एक छोटे छोटे वर्त बना रखा है, उसके अंदर एक के अंदर प्लस है और एक बिल्कुल खाली है। दूसरा अपन देखें तो वो सेम जो लाइनें थी वो तो वैसी की वैसी है, और उसने क्या किया चेंज, जो जहां खड़ी थी जो प्लस वाला भाग था उसको चेंज कर दिया और जो खाली भाग था उसको भी चेंज कर दिया। अब अपन को तो आपको पता है कि इस आकृति को दूसरे नंबर वाली आकृति को देखकर ही अपन को इस चीज को बनाना है। ये मैंने आपको पहले वाले नियम में ही समझा दिया था। अपन को कुछ भी नहीं करना है, अपन को सिर्फ इस चीज को देखना है कि ये इसमें कैसे परिवर्तन हो रहा है या क्या चीज चेंज कर रहा है।
ये चीज तो अपन ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर देखेंगे भाई इसमें अपन क्या परिवर्तन करेंगे। अब देखिए इसमें क्या परिवर्तन कर रहा है कि जो चीज यहां खड़ी हुई थी, अब इसको इस 90 डिग्री पे खड़ी हुई थी, इसको यहां से चेंज कर कर कहां ला रहा है, वो इस जगह पे ला रहा है। तो मैंने बताया भाई यहां तक की दूरी कितनी होती है 90, और यहां से ये आधी ला रहा है, तो इसका मतलब 45 डिग्री वो घुमा रहा है। यानी इस प्लस के वाले गोले को वो 45 डिग्री सीधी दिशा में घुमा रहा है, यूं ही घुमा रहा है, यूं ही घुमा रहा है ना। यानी इस जगह पे खड़ी थी, यानी इस जगह पे खड़ी थी तो वो यहां ले आया, यहां से मतलब ये हो गया आधा, 90 का आधा 45 डिग्री पे वो घुमा रहा है, और वो भी सीधी दिशा में। एक पहली चीज तो अपन को ये पता चल गई। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं अपन। तो ये इस जगह पे खड़ी थी, जो इस मैंने कहा ना भाई अपन उस चीज को 90 मान के चलेंगे, तो ये इस जगह पे खड़ी थी और इस जगह को ये यहां लाकर यहां पे ला रहा है, इस जगह पे ले आया। तो यानी कि अपन को पता चल गया कि ये 90 पे जो चीज यहां पे खड़ी थी उसको उल्टी दिशा में लेके आ रहा है, यानी नीचे ला रहा है। एक को तो लेके जा रहा है यूं और दूसरे को ला रहा है यूं, यानी एक को सीधी दिशा में और दूसरी को उल्टी दिशा में ला रहा है। यानी पहले वाले को 45 डिग्री में घुमा रहा है तो दूसरी वाले को भी 45 डिग्री में घुमा रहा है। अब कोई चीज अपने पास, ये चीज तो यहां से यहां आ गई, अब ये चीज यहां थी तो यहां से यहीं आएगी 45 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये चीज का पता चल गया कि जो हमारी प्रश्न आकृति थी, जो इसने जो दूसरी उत्तर आकृति बनाई, उसमें जो प्लस वाला गोला था उसको तो सीधी दिशा में ले गया, और जो खाली गोला था उसको उल्टी दिशा में ले गया, और 45 डिग्री वो घुमा रहा है। अब इसको ही चेंज करना है अपन को, इसको देखकर इसको चेंज करना है अपन को तो, और अब अपने तरफ से कुछ भी नहीं करना है। अब अपन वैसे का वैसा एक गोला तो बना ही लेंगे, बना लिया अपन ने एक गोला। अब जो लाइनें थी वो भी करनी है अपन को, ये लाइन आ गई, ये वाली लाइन थी तो ये वाली और ये वाली लाइन। अब इनको ही तो चेंज कर रहा है तो इन्हीं को चेंज करेंगे। तो पहले अपन प्लस वाले को देखे तो प्लस वाले को सीधी दिशा में घुमा रहा था, तो अपने पास सीधी दिशा में ये इस जगह पे खड़ा है, मान लीजिए ये इस जगह पे था। अब इसको 45 डिग्री घुमाएंगे तो यहां से, और ये इस जगह पे आएगा 45 डिग्री, तो ये प्लस तो आ गया अपने इस जगह पर, आ गया प्लस, और ये उल्टी दिशा में घूमेगा तो जो गोला अपने इस जगह पे था वो कहां चला जाएगा, इस जगह पर। यानी यहां था तो ये यहीं आएगा 45 डिग्री। तो अपन को पता चल गया भाई अपने नियम से चली। एक तो उसने उल्टी दिशा में घुमाया 45 डिग्री और दूसरे को उसने सीधी दिशा में घुमाया 45 डिग्री। तो हमने नियम के अनुसार आकृति बना ली, और जैसे हमने नियम के अनुसार आकृति बनाई उसको मैंने कर दिया इसको काला डार्क करके, उस पर पेन फेर दिया, ताकि मैंने जो आकृति बनाई नियम के अनुसार उस आकृति में कोई भी गलत होने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल तसल्ली से इसको, क्योंकि ये प्रकार जितने भी आकृति पूर्तियों में प्रकार आए, सॉरी जितने भी मानसिक योग्यता के अंदर प्रकार आएंगे आपके, वो बिल्कुल नियमों से चलोगे तो कोई भी गुंजाइश नहीं होगी, और 40 में से 40 आपके सब बच्चों की आकृतियों में आएंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। देखिए अब इसको अपन ने बना लिया, अपना उत्तर भी नियम के अनुसार अपन ने पा लिया, और हमें यह भी पता चल गया भाई दिशा परिवर्तन इस तरह से होता है। अब चलते हैं हम उत्तर की ओर। ए नंबर में चले तो जो आकृति अपन ने बनाई, जबकि देखो इसने क्या किया, अपन ने जो चीज बनाई वो अपन को कहीं पे भी नहीं मिली, और हमने बनाई है नियम में। जो देखो ये तो इसको तो जबकि बननी चाहिए तो यहाँ पे ये वाली चीज अगर यहाँ पे आ जाती तो अपना आंसर तो ये यही हो जाता, लेकिन उसने 90 डिग्री घुमा दिया, तो इसका मतलब ये आंसर तो अपना गलत। ये तो सही मिल गया, ये तो अपना जहां था वहीं मिल गया, लेकिन ये वाली चीज अपन को नहीं मिली, इसका मतलब अपना आंसर गलत है। बी नंबर में आ जाते हैं। तो बी नंबर में देखो पूरी चीजें चेंज कर दी, मिलान तो खा गया, लेकिन प्लस जहां आना था वहां तो नहीं आया, और जहां गोला आना था यानी उल्टा सुल्टा कर दिया। आपका दिमाग कंफ्यूज करने के लिए उसने वो चीज डाल दी, आंसर तो ला दिया लमसम तो, लेकिन वो क्या उल्टा सुल्टा लेके है ना, उससे हमें क्या है थोड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि देखो वो आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर पे अपन चले। देखो सी नंबर में अपना प्लस बिल्कुल मिल गया, अपना गोला बिल्कुल मिल गया, और अपना आंसर भी आ गया, लेकिन अपने पास अभी डी भी है।
देखो गोला तो अपनी यथावत अपनी जगह पे मिला, लेकिन जो अपना प्लस वाला भाग था वो कहां आ गया, बहुत आगे आ गया। वो यहां आना था, जब ये यहां से यहां तक की दूरी यानी 90 डिग्री वो ले गया। तो इसका मतलब ये आंसर भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। तो अपना आंसर आ गया सी नंबर। आ गए आपके समझ में। अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जो दूसरी आकृति अपने पास पी ओ जेड, ये वाली आकृति बनी है। अब दूसरे में उसने क्या किया, देखो कहां से ला रहा है, पी ओ जेड यहां पे लिया। फिर तीसरी आकृति अपने पास ए बी सी, और फिर अपने आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह। अब अपने नियम जान ही लिए भाई, इसके अंदर जो दिशा परिवर्तन है वो डिग्री से हमें आकृति को घुमाना पड़ता है। एक घूमती है 45 डिग्री, दूसरी घूमती है 90 डिग्री, तीसरी घूमती है 135 डिग्री, फिर या फिर 180 डिग्री। यानी इस तरह से आप जोड़ते हुए चले जाओगे। आपको इस डिब्बे के खानों से ही पता चले जाएगा कि वो आकृति किस तरह से घूम रही है। कोई आकृति मान लीजिए इस जगह पे है और वो इस जगह पे आती, तो इसका मतलब समझ जाओ इस जगह से इस जगह का मतलब होगा 90, और फिर यहां से डायरेक्ट यहां आ जाती है, इसका मतलब समझ जाओ यहां से, सॉरी यहां से अगर डायरेक्टली यहां आ जाती है तो इसका मतलब समझ जाओ 180। भाई यहां से तक की 90 और यहां से यहां तक 180, और फिर अगर ये चीज यहां तक आ जाए फिर 45 जोड़ लो। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आकृति दूसरी नंबर पे चलते हैं अपन। तो देख ये जो अपने 90 डिग्री पे जो आकृति पड़ी हुई थी पी नंबर, जो पी को यहां से इस कोने पे लिया है, तो इसका मतलब समझ गए यहां से यहां की दूरी मैंने बताई आपको 90 डिग्री है। तो यानी उल्टी दिशा में, और किस दिशा में, यूं ही घूम रहा है, यूं उल्टा ही घूम रहा है ना, यूं, अरे यूं उल्टी चल रही है। हाँ, अगर यूं सीधी चलती तो सीधी बोलते अपन, लेकिन उल्टी दिशा में चल रहा है, तो उल्टी दिशा में यानी गलत दिशा में चल रहा है ना, सीधी दिशा में ना चलकर गलत दिशा में चल रहा है। तो अपने पास ये पी यहां थी तो इस कोने पे आ गए, इसका मतलब अपन को पता चल गया यहां से यहां की दूरी 90 डिग्री है, तो यानी ये पी 90 पे आ गई। अब ये जो अपने पास ओ था, ओ इस जगह से कहां आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है बीच में, तो यहां से यहां की दूरी भी अपन 90 मानते हैं कि यहां से कोई चीज यहां आएगी तो वो 90 होगी। मैंने उसके उदाहरण के तौर पर बताया भाई यहां से 90, ये 90, ये 90 और ये 90। देखो यहां से कोई चीज ये इस जगह पे चल रही थी, इस जगह से यहां आई तो यहां पर 90 आ गई। अब ये बीच वाली चीज है यहां से यहां जाएगी तो ये भी 90 आ गई। अब ये जेड वाली चीज है यहां से यहां आ रही है तो ये भी 90 डिग्री पहुंच गई। यानी हमें पता चल गया कि हमारी प्रत्येक चीज 90 डिग्री घूम रही है, और वो भी किस दिशा में, उल्टी दिशा में, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में वो 90 डिग्री घूम रही है। अब अपन चलते हैं अपने प्रश्न आकृति की ओर। अब इसी को देखकर अपन को बनाना है, इसी को देखकर अपन को इस चीज को बनाना है। अब अपने पास यहाँ पर प्रश्न आकृति थी, इसने जो चीज में परिवर्तन हुआ वही अपन यहाँ पर परिवर्तन करेंगे। अब अपने पास ये वाला ए, तो पहले ए को किसका है, तो ए इस जगह से कहां पर आएगा, ये 90 डिग्री यही आएगा, यहां से यहां की दूरी में अब बी यहां थी तो यहां से कहां आएगी, यहां पे आएगी बी बीच में, ये भी 90 हो गया। सी कहां जाएगी, अपने पास ऊपर। अब अपने बन गया आंसर ये, और मैंने कर दिया इसको डार्क ताकि अपन को आंसर लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए अपन चलते हैं अपने उत्तर की ओर। उत्तर की ओर चले। ए बी सी डी, ये तो देखो ए को वहीं के वहीं रख दिया, रखा कि नहीं रखा, ए को तो वहीं का वहीं रख दिया इसने, और बी को तो सही, चलो सही जगह पे लिया, और सी को भी बहुत आगे रख दिया है, नियम से भी नहीं चला, तो ये तो अपने हो गई आंसर गलत। देखो बी नंबर पे चले, तो ए को कहां से, यहां से उठाकर वहां ले गया, बी को यहां से यहां ले आया, तो ऐसे तो कोई नियम में अपने बैठी नहीं, ये भी हो गया अपने गलत। सी नंबर पे आ जाओ। बिल्कुल अपन ने जो आंसर मिलाया वो बिल्कुल सी अपना वहां मिल गया, बी अपना मिल गया, ए नंबर अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया। डी नंबर पे अपन चलते हैं।
तो सी को कहाँ से, यहाँ से उसी जगह पे रख दिया, बी को यहाँ लिया, फिर ए को, यानी ये तो बिल्कुल ही गलत हो गई, ये भी बिल्कुल गलत है। यानी जो अपन ने नियम पढ़ा उसी नियम के अनुसार चले और हमने आकृति को 90 डिग्री उल्टी दिशा में घुमाया तो हमारा आंसर आया ये, और हमारा आंसर मिल गया सी नंबर में। तीसरा देखो दिशा परिवर्तन में तीसरा है अपना दिशा परिवर्तन में, एक तीर है, तीर के आगे तीर के पीछे एक वर्त बना रखा है इसने, और वर्त के बना रखा है उस एक लाइन पे एक लाइन खींच रखी। अब उसने दूसरे में जो अपने दूसरा जो है उसने इस जगह से इस जगह पे खड़ा कर दिया, तो अपन समझ में आ गया, अपन ने पहले दो आकृतियां पढ़ ली नियम से, तो आपके समझ में आ गया कि ये किस दिशा में घूम रहा है, और ये यूं नीचे आता तो हम समझ जाते उल्टी में, लेकिन वो तो यूं जा रहा है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया वो सीधी दिशा में घूम रहा है। और कितने डिग्री घूम रहा है, अगर ये यहां से यहां आता तो हम समझ जाते 90 डिग्री घूमता, लेकिन ये तो आधे में घूम रहा है तो हम समझ गए 45 डिग्री ही वो घूम रहा है। और अब ये 45 डिग्री तो घूम गया, लेकिन उसने एक चीज और कर दी, पहले खाली था तो उसको उसने भर दिया, तो अपन को पता चल गया उसने दो नियम लगाए, पहले तो सीधी दिशा में घुमाया 45 डिग्री, और फिर क्या किया, उसको खाली भाग को उसने भर दिया, यानी काला कर दिया। अब अपन भी वही करेंगे, तो ये इस जगह पे खड़ी है, तो देखो पहले तो अपन क्या करेंगे, अब इसको देखकर अपन इसको बनाएंगे, तो अपन भी सीधी दिशा में घुमाएंगे, और कितने डिग्री घुमाएंगे, 45 डिग्री घुमाएंगे। तो 45 डिग्री अपन इसको घुमाते हैं तो ये वाली आकृति तो अपने पास ये आ गई। अब इस जगह पे है तो 45 डिग्री अपना इस कोने से इस कोने के बीच में आएगा, तो ये आ गया अपने आंसर ये वाला, ये लाइन। अब उसने ये तो अपने बन गई, लेकिन ये तो एक ही नियम हुआ, अभी दूसरा नियम है उसने काला किया, तो अपने पीछे का भाग उसका काला कर देंगे। अब काला कर दिया अपने, अब अपना आंसर को अपन को ढूंढना है, और अपन ने उसी नियम को पढ़कर हमने हमारा काम किया और हमारा आंसर मिला। क्या मिलेगा आप देखते हैं आगे। देखो अपने ये हो गई, तो अपना जो पहले नंबर में जो अपन ने बनाई वो वैसे के वैसे ही आंसर मिल गया, जो अपने पास थी वो की वही चीज मिल गई, तो अपना आंसर तो मिल गया, लेकिन अब आगे भी तो अपन को चेक करना है। अगर अपना दो जगह आंसर मिलेगा ऐसा ही, तो इसका मतलब अपनी आकृति भी गलत हो सकती है। आगे चलते हैं बी नंबर में, तो बी नंबर में देखो उसने क्या किया, आकृति तो अपनी मिल रही है सारी, लेकिन उसने क्या किया, अपने तो 45 डिग्री घुमाना था, जबकि ये यहां से घुमाकर यहाँ लिया है, तो इसका मतलब वो 90 डिग्री घुमा दिया, हाँ, जबकि 45 ही घुमाना है नियम के अनुसार, जितनी डिग्री घुमाना है उतना ही घुमाएंगे, इसने ज्यादा घुमाया था तो ये भी अपने क्या हो गए, गलत हो गई। सी नंबर में चले, तो सी नंबर में तो देखो उसने क्या कर दिया, डायरेक्ट ही 180 पटक दिया, ये तो क्या पता ये से यूं करके उल्टा, तो ये भी अपने नियम के विरुद्ध कार्य है। डी नंबर में चलो, डी नंबर में अपने सेम तो मिल रही है, लेकिन उसने थोड़ी सी एक और मिस्टेक कर दी, अपने यहाँ पर एक लाइन है, लेकिन यहाँ पर कितनी, एक और दो लाइनें उसने दे दी, इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं होगा। जो अपना सेम अपन ने बनाया, हमारा जो नियम कहता है उसी के अकॉर्डिंग हम चले, और वही हमारा आंसर होगा। तो अब हमारा आंसर आ गया क्या, ए नंबर, क्या नंबर आया, ए नंबर। अब आगे पढ़ते हैं अपन, देखो चौथी जो हमारी आकृति है वो है हमारी देखो इसको देखें, अब देखो एक ऐसा फूल की पत्ती की जैसे ऐसे बना रखा था, और नीचे एक वर्त बना रखा है, उसको काला कर रखा है। अब देखो ये इस जगह पे खड़ी है, और इस जगह पे दूसरे में उसने लाके पटक दिया, और किस दिशा में, सीधी दिशा में। हमें पता चल गया पहले यू थी, इसका मुंह यूं है, तो यू पड़ा तो इधर हो गया सीधी दिशा, अगर यूं उल्टा पटकता, यू पीछे पटकता ऐसे, तो हम समझ जाते ये उल्टी दिशा में घूम रहा है, लेकिन हमें आकृति से पता चल गया कि ये तो सीधी दिशा में घूम रही है। और कितने डिग्री घूम रही है, 90, कितने डिग्री, 90 डिग्री घूम रही है। अब अपन को इसी से देखकर इसको बनाना है, इसी से देखकर इस वाली चीज को अपन को बनाना है। अब अपने पास ये वाली आकृति है, पहले तो इसको बनाएंगे तो अपन को पता चलेगा भाई कितने डिग्री घुमाना है, 90। अब ये चीज यहाँ खड़ी है, तो यहां से यहां तक ही आएगी 90, यहाँ बीच में तो 45 रह जाएगी, तो एक चीज तो ये बन गई। अब बीच वाला काला आ गया, तो काला तो उसी की जगह रख देंगे अपन, जैसे अपने पास
ये गोला वहीं का वहीं और ये पत्ती वहीं की वहीं। अब अपन ने 90 घुमा दिया, घुमाया कि नहीं घुमाया, 90 घुमाया कि नहीं घुमाया। यानी इस जगह को ऐसे अगर अपन ने घुमाया, यहां से ये वाली भाग तो यहां आ गया, ये वाला भाग आ गया, और बीच वाला भाग तो यथावत ही रहेगा, वो तो बीच का तो बीच में ही रहेगा। तो अब अपने पास बन गई ये वाली आकृति। अब चलते हैं हम उत्तर की ओर। अब उत्तर की ओर चलते हैं अपन। तो देखिए ए नंबर में अपन देखें तो ये जो है कितने डिग्री घुमाया, मात्र यहां तक लेके आया, तो ये तो 45 डिग्री हो गई। हाँ घुमाया तो सही, लेकिन उसने 45, जबकि अपने तो 90 घूमने चाहिए, क्योंकि अपने नियम में तो 90 घूमी है, तो अपने तो 90 के अनुसार ही चलेंगे। तो ये भी अपने गलत हो गई। नेक्स्ट बी नंबर पे चले। बी नंबर में अपनी सेम की सेम जो अपन ने बनाई, जो अपने नियम में के अनुसार चली, वो अपना आंसर अपन को बी नंबर में मिल गया। सी नंबर में चले। देखो 180 तो घुमाया, लेकिन उसने क्या है, अंदर वाला भाग जो भरा हुआ था उसको क्या कर दिया, उसने खाली कर दिया, जबकि अपन को सेम चीजें मिलनी चाहिए। तो ये भी अपने क्या हो गए, गलत हो गई। अब आ जाते हैं अपन डी नंबर में। डी नंबर में भी क्या किया, उसने 45 घुमाया और उसको खाली भी कर दिया, तो ये भी अपने क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखिए अब हमने इस नियम को पढ़ा और बिल्कुल ध्यान पूर्वक इसको हमने समझा, और एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से, इसको बड़ी गहनता से हमने जांचा और समझा और समझ के हमने उसका जवाब दिया। देखो दिशा परिवर्तन में आपको एक तो आकृति की सीधी दिशा में घूमती है और दूसरी उल्टी दिशा में घूमती है, यानी घड़ी की सीधी दिशा और घड़ी की उल्टी दिशा। एक वो या तो 45 डिग्री घुमाएगा, या फिर 90 घुमाएगा, या फिर 180 घुमाएगा, यानी आपको जोड़ते हुए चलना है। या तो सीधी दिशा में 45 कम करेगा या 90 कम करेगा, या फिर जोड़ेगा या घटाएगा या फिर बढ़ाएगा। इसलिए पूरे नियम को हमने बड़े ध्यान पूर्वक समझा और दिशा परिवर्तन को हमने देखा कि दिशा परिवर्तन में किस तरह से आकृतियां हमारे पास आती है, और एक एक उत्तर को और एक एक चीज को हमें बिल्कुल बारीकी से समझा। तो आपको लगा होगा कि हमारे जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल हमारे समझ में आया। इसी के साथ अब हम तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट नियम है उसके बारे में। अगर हमारा जो वीडियो, जो नियम हमने पढ़ा सादृश्यता और सहसंबंध का, अगर आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।